बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही एक मज़ेदार और बहुत सिंपल सी रेसिपी जो कि हर घर में नॉर्मली बनती ही होगी। आज हम बनाएंगे चना पुलाव, लेकिन बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। और आपको मैं एक स्पेशल मसाला भी बनाना बताऊंगी जिससे इस पुलाव की खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो पुलाव को मैंने सर्व किया है पालक के रायते के साथ और सैलेड के साथ। पालक के रायते की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पे दे दूँगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वो स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। लौंग लिए हैं मैंने 8 से 10 अदद। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने सूखा धनिया। 3 से 4 अदद मैंने ली हैं छोटी इलायची। 2 अदद ली हैं मैंने बड़ी इलायची। 3 से 4 स्टिक्स मैंने ली हैं दालचीनी की, जिनको मैंने तोड़ के छोटा छोटा कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं बादियान के फूल। मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने 2 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का हो तो आप 1 भी ले सकते हैं। और 1.5 चाय का चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा। 1.5 टीस्पून हम लेंगे साबुत ज़ीरा। तो इन सारे मसालों को हम दरदरा पीस लेंगे। हमने इनका पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा इनको पीसेंगे। 2 कप मैंने लिए हैं बॉयल चने, वाइट चने लिए हैं जिनको बॉयल कर लिया है, और ये तकरीबन 2 कप के करीब हैं। और चावल मैं यहाँ ले रही हूँ तकरीबन 750 ग्राम, जिनको मैंने पानी में भिगोकर रख लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पतीले में ऑयल, तकरीबन 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने, और इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज। तो तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, और वो प्याज इसमें हम शामिल करेंगे। तो जैसे ही मैंने प्याज जो है वो इसमें शामिल किए तो हमारी गैस चली गई, इसलिए मुझे पतीला छोटे सिलेंडर पर शिफ्ट करना पड़ा। तो प्याज जो है वो जैसे ही गोल्डन होना शुरू होंगे तो इसमें मैंने शामिल किए हैं 2 से 3 तेज़पात, और 6 से 7 अदद मैंने शामिल की हैं गोल लाल मिर्चें। इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान से कट कर लिया था, और 1 टेबलस्पून मैंने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये सब चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे बॉयल किए हुए चने। चने इसमें शामिल करके इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है इसमें रेड चिली पाउडर, और नमक हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। अगर आपको स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वही मसाला जो कि हमने दरदरा पीस लिया था। तो ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने चने बॉयल जिसमें किए थे वही पानी इसमें शामिल कर लूँगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और बाकी पानी जो है ये हम अपने चावलों के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। तो मेरे पास 750 ग्राम चावल थे, तो मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी इसमें शामिल किया था। और जैसे ही पानी में 1 से 2 बॉयल आए तो मैंने उस वक्त फिर इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल शामिल करने से पहले आप नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको कम लगे तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। तो चावल डालने के बाद जैसे ही आप देख सकते हैं कि इसका पानी ड्राई हुआ है, तो मैंने इसको दम पे रख दिया है। बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसको दम पे रखेंगे। पानी बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं होने देंगे, जब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें होगा तो ही इसको दम पे रखेंगे। और 15 से 20 मिनट दम के बाद अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका
ढक्कन खोला है तो हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। चना पुलाव बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खिले खिले और बहुत ही मज़े के राइस बनते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं। और जो मसाला हमने स्पेशली इसमें बनाकर शामिल किया है उससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही मज़े की आती है। चना पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो मैंने ये चना पुलाव सर्व किया है सैलेड के साथ, और साथ ही इसके मैंने सर्व किया है पालक का रायता। तो पालक का रायता इस पुलाव के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी पालक के रायते के साथ इसको सर्व करें तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। पालक के रायते की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर बताएंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।